किश्तवाड़ जिले के दूरदराज क्षेत्र कुंतवाड़ा की एक गर्भवती महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में भारी रोष है। चुरियाना कुंतवाड़ा की रहने वाली इस महिला ने 26 अप्रैल को जिला अस्पताल किश्तवाड़ से जीएमसी डोडा रेफर किए जाने के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों और स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यदि समय पर सही इलाज मिलता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी। इस घटना के बाद लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और खराब सड़क संपर्क को लेकर प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने तुरंत संज्ञान लिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पवन कोतवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस दुखद मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। 7 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सीसीटीवी फुटेज और सभी मेडिकल रिकॉर्ड जांच अधिकारी को उपलब्ध कराने को कहा है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि यदि कोई भी दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक लेडी पायल देवी के नाम से एक लड़की, अभी यंग एज की लड़की, उसकी फर्स्ट डिलीवरी थी। हॉस्पिटल में लगभग 4-5 दिन से एडमिट थी डिलीवरी के लिए। बदकिस्मती से 4-5 दिन से नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स, वहाँ केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर्स की वजह से अंततः उसके बच्चे की भी जान चली गई। और लास्ट मौके पे जब उन्हें पता चला कि अब उसके मदर की भी डेथ होने वाली है तो उसकी रेफर करके डोडा में उसकी डेथ हो गई। तो सवाल उठते हैं कि जो बार बार ये सवाल निशान उठते हैं इस हॉस्पिटल पे कि यहाँ एक तो इसे रेफरल हॉस्पिटल नाम रखा गया है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारे पेशेंट को इन्होंने टाइमली रेफर भी किया होता तो हमारे पेशेंट की जान बच सकती थी। आज आप देखते हैं कि हर पेशेंट का ऑपरेशन होता है लगभग की जान बचाने के लिए, सेफ्टी के हिसाब से। तो फर्स्ट डिलीवरी की लेडी थी, छोटी उम्र की लेडी थी, और इन डॉक्टर्स ने उसे वेट क्यों किया 4 दिन 5 दिन, और उस पेन के चलते जब तक उस बच्चे की भी डेथ हो गई। और लगभग एज पर पेरेंट्स जो साथ थे उसके कि 2 दिन से डेथ हो चुका था पेट में और उन्हें ऑपरेट नहीं किया। ये हम क्या माने इसे कि 2 दिन अगर बच्चा एक पेट में डेथ हो गया, वो डिलीवरी नहीं हो पा रही है तो उसे ऑपरेट क्यों नहीं किया गया, और क्या इस चीज का वेट किया गया कि उसके मदर की भी डेथ हो जाए, और अंततः वही हुआ। तो हम इसे मानते हैं और ये लगता है हमें कि इसके पीछे क्या साजिश है, या तो लापरवाही है। एक लापरवाही भी हम इसे मर्डर के ही साथ जोड़ेंगे कि लापरवाही आप जो लोग इसे करते हैं, क्योंकि आम परिवार क्या कर सकता है, डॉक्टर्स के हवाले अगर पेशेंट चला जाता है तो उसके बाद डॉक्टर की जिम्मेवारी रहती है, और अगर लापरवाही बरती जाती है तो फिर पेरेंट्स क्या कर सकते हैं उस कोशिश में। उन्होंने उसे 4 दिन से उन्होंने पेरेंट्स ने उसे कहा कि अगर डॉक्टर साहब अगर नहीं हो सकता है, पेन बढ़ती जा रही है, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, आप हमें रेफर कीजिए जम्मू के लिए या कहीं और। लेकिन डॉक्टर ने आश्वासन दिया कोई बात नहीं, ये हमारा काम है, हो जाएगा। तो अंततः जब उसे लगा कि आप पेशेंट चला गया तो उन्होंने लास्ट 1-1.5 घंटा पहले उन्हें रेफर करके, सर इंक्वायरी ऑर्डर तो हुआ है, चलो एक गवर्नमेंट प्रोसीजर है, उन्होंने इंक्वायरी ही करनी है, लेकिन हमारी डिमांड रहेगी कि कल भी हमें प्रोटेस्ट करने की कोशिश की पेरेंट्स ने और उसके फैमिलीज के जो बाकी रिश्तेदार थे, लेकिन पुलिस ने उसमें इंटरवीन करके उसे नहीं होने दिया। चलिए हमारी भी एक मजबूरी थी कि लास्ट को हम ज्यादा टाइम इन गर्मियों के सीजन में नहीं रख सकते, तो लास्ट राइट्स के लिए घर ले गए। हम किश्तवाड़ के लिए उसे ला रहे थे पेशेंट को, लेकिन उसे नहीं लाया गया। चलिए ठीक है, लेकिन आश्वासन ये दिया गया कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमारी डिमांड रहेगी कि एक इंक्वायरी बिठाने से क्या होगा। आज तक भी इंक्वायरियां बैठी हैं, आज तक भी कई सवालात उठे हैं इन लोगों पे, किसी पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। बाद में पब्लिक डोमेन में तो कोई चीज नहीं आई कि इस पे कोई एक्शन हुआ। वही लोग, वही रिपीटेड लोग, वही एलिगेशंस दोबारा लग जाते हैं, लेकिन कोई असर ही नहीं पड़ता। तो हमारे आपके माध्यम से डिमांड रहेगी कि अगर इंक्वायरी हो तो फेयरली हो, और पब्लिक उस पेरेंट्स की साइड के जो लोग हैं उनको भी तो लगे कि हाँ सच में इंसाफ हुआ, और उनको ऐसे लोगों को ऐसे प्रोफेशन में बने रहने का कोई हक ही नहीं बनता कि अगर आप जान लेते जाते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं और आप लोगों की जान लेते जा रहे हैं, तो ये बदकिस्मती है। और कुंतवाड़ा इसकी ज्यादा मार झेलता जा रहा है, क्योंकि हर बंदे के पीछे सिफारिश नहीं होती। उन्होंने क्या इस चीज का वेट किया कि कोई फोन करेगा तब इसकी केयर करेंगे, तब उसका ऑपरेशन करेंगे। अब बेचारे उनको पता ही नहीं था जब तक उनका पेशेंट भी मर गया। तो क्या हर बंदा सिफारिशी हो सकता है? क्या हर बंदे का स्टेटस इतना ऊंचा हो सकता है कि डॉक्टर्स भी स्टेटस देख के इलाज करने लग पड़े? तो ये सवाल उठते हैं इस अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन पे, अस्पताल के सारे जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं
मैनेजमेंट है, सुपरिटेंडेंट पे कि क्या किया जा रहा है। क्या आप पीछे देख रहे हैं, वो कोई दिन खाली नहीं जहाँ जब इस अस्पताल में हंगामा नहीं होता। तो कोई रीजन रहता है, शौक से कोई हंगामा करने नहीं जाता है। तो इस पे देखा जाए, इस इंक्वायरी को डीपली देखा जाए। बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।